दुनिया में कई ताकतवर देश हैं जिन्हें महाशक्ति भी कहा जाता है। किसी देश की ताकत का अंदाजा उसकी सेना को देखकर लगाया जा सकता है। भले ही बड़े देश दुनिया में अमन, चैन और शांति की बात करें, पर हकीकत यही है कि हर बड़ा मुल्क दुनिया पर अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए अपनी सेना की ताकत पर अरबों खरबों का निवेश करता है। इन ताकतवर देशों की लिस्ट में भारतीय आर्मी भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आइए जानते हैं कि 2022 में भारतीय सेना समेत किन देशों की सेनाएं हैं विश्व की टॉप 10 सेनाओं में शामिल। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नंबर 1, अमेरिका। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। तो अमेरिका की करंट पॉपुलेशन करीब 33.5 करोड़ हो चुकी है। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार यूएसए द्वारा करीबन 770 बिलियन यूएस डॉलर डिफेंस बजट पर खर्च करने की योजना बनाई गई है। वहीं अगर एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो यूएस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सभी में मिलाकर करीब 14 लाख एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं। अमेरिका के पास इस वक्त 5600 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी मौजूद हैं। जमीनी ताकत में मेन बैटल टैंक्स देखें तो यूएस आर्मी इस वक्त 6400 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है, जिसकी 2500 से ज्यादा यूनिट्स एक्टिव हैं। अमेरिकन आर्मी 7500 से ज्यादा इन्फेंट्री व्हीकल्स का इस्तेमाल अपने ट्रूप्स मोबिलाइजेशन के लिए करती है। इसके अलावा ये 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए करती है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात की जाए तो ऐसी 1500 से ज्यादा यूनिट्स अमेरिका के पास हैं और टोड आर्टिलरी गन्स की भी 1350 से ज्यादा यूनिट्स हैं। अमेरिका के पास 1350 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद है। अब हवाई ताकत की बात करें तो यूएस एयरफोर्स के पास 13,300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। यूएस नेवी में इस वक्त 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 68 सबमरीन्स, 92 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, जो कि इसे विश्व में एक ताकतवर नेवी बनाती है। अपनी इसी सैन्य शक्ति से ही अमेरिका ने पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाया हुआ है। नंबर 2 पर है रशिया। रूस की करंट पॉपुलेशन इस वक्त 14.5 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। डिफेंस बजट देखें तो रूस ने साल 2020 से 2022 के बीच अपने डिफेंस पर कुल 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स की वैल्यू का खर्च करने की योजना बनाई थी। रशियन मिलिट्री में अभी करीबन 8.5 लाख एक्टिव ड्यूटी पर्सनल रशियंस हैं। रूस दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखता है और 6,257 करंट न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या बताई जाती है। जमीनी ताकत देखें तो मेन बैटल टैंक्स रूस के पास 3,000 से ज्यादा एक्टिव हैं और करीबन 10,000 से ज्यादा रिजर्व में भी हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो रशियन आर्मी के पास 4100 से ज्यादा एक्टिव हैं और 15,000 से ज्यादा रिजर्व में। आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स के करीबन 7,900 यूनिट्स अभी भी रशियन आर्मी के पास एक्टिव हैं। इसके अलावा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1350 से ज्यादा यूनिट्स रशिया के पास एक्टिव कंडीशन में। हवाई ताकत की बात करें तो रूस के पास 4500 के करीब सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जिसमें मिग और सुखोई सबसे अहम विमान हैं। नंबर 3, चाइना। चीन दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, जिसकी करंट पॉपुलेशन 142 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। डिफेंस बजट में चीन ने 209 बिलियन डॉलर से भी अधिक का खर्च करने का तय किया है। 21 लाख से भी अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल और 5 लाख रिजर्व पर्सनल्स के साथ चीन दुनिया में सबसे बड़ी फौज भी रखता है। न्यूक्लियर वॉरहेड्स की बात करें तो चीन के पास 350 से अधिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स होने की संभावना जताई जाती है। जमीनी ताकत की बात करें तो चीन के पास मेन बैटल टैंक 4700 से लेकर 4800 के करीब हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स चीन के पास 14,000 से अधिक मौजूद हैं। चीन के पास 3100 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स हैं। इसके अलावा 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4060 टोड आर्टिलरी और 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स मिलिट्री में एक्टिव हैं। हवाई ताकत में देखें तो चीन के पास कई तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं और सभी को मिलाकर 3,285 से ज्यादा यूनिट्स एक्टिव हैं। अगर चीन की नेवी की बात की जाए तो इसकी फ्लीट स्ट्रेंथ 777 के करीब है। इससे अलग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 79 सबमरीन्स भी चीन नेवी की ताकत को बढ़ाते हैं। नंबर 4, इंडिया। भारत की वर्तमान जनसंख्या करीब 138 करोड़ से अधिक हो चुकी है। डिफेंस बजट की बात करें तो भारत ने 70 बिलियन यूएस डॉलर का बजट निर्धारित किया है। इंडियन आर्मी में 14.3 लाख से अधिक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल और 11 लाख से ज्यादा रिजर्व पर्सनल है। भारत के पास 156 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे ज्यादा बैटल टैंक्स रखने वाला देश है।
भारत के पास इस वक्त करीबन 4,750 से ज्यादा मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स में भारत के पास 2500 यूनिट्स हैं। भारत के पास 1300 से भी अधिक रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद हवाई पावर देखें तो भारत के पास इस समय 21 से भी अधिक एक्टिव सभी तरह के एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। समुद्री ताकत की बात करें तो भारत के पास कुल 17 सबमरीन्स और एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत के पास 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स भी हैं। इसी के साथ भारत इस सूची में नंबर 4 पर आता है। नंबर 5 पर है जापान। जापान की करंट पॉपुलेशन 12.6 करोड़ से अधिक है। डिफेंस बजट की बात करें तो जापान में 47.2 बिलियन यूएस डॉलर डिफेंस के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों, जापान के पास कोई न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद नहीं है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल देखें तो जापान में 2,47,154 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। इसके बाद हवाई ताकत देखें तो इस फील्ड में इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की 256 यूनिट्स जापानीज एयरफोर्स के पास हैं। स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट की 162 यूनिट जापान के पास हैं। मिलिट्री के विभिन्न पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी तरह के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की 650 से ज्यादा यूनिट्स जापानीज एयरफोर्स में एक्टिव है। मेन बैटल टैंक्स की बात की जाए तो 1000 से भी ज्यादा यूनिट्स जापान के पास एक्टिव हैं। इंपीरियल जापानीज नेवी की बात की जाए तो इसमें 154 वॉरशिप्स और 346 एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके अलावा जापान की नेवी के पास एक लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर और 19 सबमरीन्स मौजूद हैं। नंबर 6, साउथ कोरिया। आज के समय में साउथ कोरिया की पॉपुलेशन 51.35 करोड़ से अधिक है। बात करें अगर साउथ कोरिया के डिफेंस बजट की तो इनका डिफेंस बजट 46 बिलियन यूएस डॉलर निर्धारित किया गया है। साउथ कोरियन मिलिट्री में अभी करीबन 60,000 एक्टिव ड्यूटी पर्सनल हैं और 10,500 विमेन एक्टिव पर्सनल भी हैं। इससे अलग 3 लाख से अधिक रिजर्व पर्सनल भी हैं। कॉम्बैट टैंक की बात करें तो साउथ कोरिया के पास इनकी 2,614 यूनिट्स हैं। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल की 14,000 से अधिक यूनिट्स बताई जाती हैं। इसी के साथ इन्फेंट्री फाइटिंग की 470 यूनिट्स हैं। साउथ कोरिया के पास 2500 आर्मर्ड कैरियर मौजूद हैं। साउथ कोरिया के पास टोटल 1,581 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। 22 सबमरीन्स और 12 डिस्ट्रॉयर्स के साथ साउथ कोरिया इस सूची में नंबर 6 पर आता है। नंबर 7, फ्रांस। फ्रांस की करंट पॉपुलेशन 6.8 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। डिफेंस बजट की बात करें तो इस साल के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने 45 बिलियन यूएस डॉलर का बजट निर्धारित किया है। एक्टिव मिलिट्री पर्सनल देखें तो 2.7 लाख से भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। जमीनी ताकत में मेन बैटल टैंक्स की बात करें तो फ्रांस के पास 400 से ज्यादा बैटल टैंक्स हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 6400 के आसपास की यूनिट्स फ्रेंच मिलिट्री में 110 के करीब सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। 120 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की यूनिट फ्रेंच आर्मी के पास है। फ्रेंच एयरफोर्स में 1050 से भी ज्यादा सभी तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। फ्रेंच नेवी के पास 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और 10 सबमरीन्स के साथ साथ 11 फ्रिगेट्स भी मौजूद हैं। नंबर 8, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या 6.71 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इनका डिफेंस बजट 49 बिलियन डॉलर्स तक आंका गया है। इनकी एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की संख्या 1.9 लाख से भी अधिक है। इनके पास 200 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। हवाई ताकत देखें तो सभी तरह के एयरक्राफ्ट मिलाकर कुल 119 एयरक्राफ्ट यूनाइटेड किंगडम के पास हैं। जमीनी ताकत में यूके के पास 100 से भी अधिक मेन बैटल टैंक्स हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 90 से ज्यादा यूनिट्स एक्टिव हैं। हवाई हमले से बचने के लिए 35 रॉकेट प्रोजेक्टर्स भी मौजूद हैं। दुश्मन की समुद्री ताकत को मात देने के लिए यूके के पास 6 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 10 सबमरीन्स और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी यूके की नेवी के पास मौजूद हैं। नंबर 9 पर है पाकिस्तान। वर्तमान में पाकिस्तान की जनसंख्या 22 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान के डिफेंस बजट पर नजर डालें तो यह 10 बिलियन यूएस डॉलर निर्धारित किया गया है। पाकिस्तान के पास आज के समय में 165 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बताए जाते हैं। एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की बात करें तो पाकिस्तान की आर्मी में टोटल 6.6 लाख एक्टिव मिलिट्री पर्सनल मौजूद हैं। जमीनी ताकत की बात करें तो पाकिस्तान के पास 2,750 मेन बैटल टैंक्स मौजूद हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स और आर्टिलरी पावर्ड व्हीकल्स के करीब 9,500 यूनिट्स पाकिस्तान के पास है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स की कुल यूनिट्स देखें तो पाकिस्तान के पास 560 यूनिट्स बताई जाती हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी में इनके पास कुल मिलाकर 680 आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। हवाई पावर देखें तो पाकिस्तान के पास
1360 से भी अधिक सभी तरह के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। पाकिस्तानी नेवी की बात की जाए तो इनके पास 2 डिस्ट्रॉयर्स और 5 सबमरीन्स हैं, लेकिन इस समय इनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है। नंबर 10, ब्राजील। ब्राजील की कुल जनसंख्या 21.3 करोड़ से अधिक हो चुकी है। डिफेंस बजट की बात करें तो ब्राजील का बजट 29 बिलियन तक पहुंच गया है। इस देश के पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं है। ब्राजील के पास 3 लाख एक्टिव और 13 लाख से अधिक रिजर्व पर्सनल है। वहीं अगर मिलिट्री पर्सनल्स की बात की जाए तो 16.5 लाख से भी अधिक मिलिट्री पर्सनल ब्राजील के पास है। इसके बाद देखें हवाई ताकत, तो इस फील्ड में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की संख्या ब्राजील के पास 46 से भी अधिक है। जमीनी ताकत में ब्राजील के पास 430 कॉम्बैट टैंक्स मौजूद हैं। ब्राजील आर्मी के पास आर्टिलरी फाइटिंग व्हीकल की संख्या 1800 से अधिक है। हवाई हमले में डिफेंस के लिए 84 रॉकेट प्रोजेक्टर्स और 132 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स भी मौजूद है। वहीं नेवी के 6 सबमरीन्स के साथ ब्राजील इस सूची में नंबर 10 पर है। तो दोस्तों, ये थी विश्व की सबसे ताकतवर सेनाएं जिनके बारे में हमने अभी आपको इस वीडियो में बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।